इस फिल्म की शुरुआत कैलिफोर्निया के विशाल जंगलों से घिरे एक खूबसूरत इलाके पैराडाइज से होती है। जिस इलाके के जंगलों में से गुजर रही हम एक स्कूल बस को देखते हैं, जिस बस को केविन नाम का एक ड्राइवर चलाता है। केविन का काम स्कूल के सारे बच्चों को स्कूल से घर छोड़ना था और आखिर में बस को पैराडाइज सिटी के पार्किंग एरिया में ला करके खड़ा करना था। और अब हर बार की तरह आज भी ऑफिस में केविन की बॉस रूबी केविन को सुबह 6 बजे की शिफ्ट पर वापस आने के लिए उसे याद दिलाती है। पर केविन के घरेलू हालात कुछ अच्छे नहीं चल रहे थे, तो इसीलिए वो रूबी से कहता है कि क्या मुझे कोई एक्स्ट्रा शिफ्ट भी मिल सकती है जिससे वो थोड़े और पैसे कमा सके। लेकिन रूबी उससे कहती है कि अभी कोई भी एक्स्ट्रा बुकिंग नहीं है और अगर होगी तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। जिसे सुनकर केविन थोड़ा मायूस होकर वहां से निकल जाता है। अब घर पहुंचकर केविन को उसकी वेट का कॉल आता है, जो केविन को बताती है कि उसके डॉग का कैंसर अब तेजी से बढ़ रहा है, इसीलिए शाम को उसे चेक करवाने अस्पताल जरूर ले आना। केविन अपने कुत्ते को उठाकर अंदर ले आता है, जहां केविन की माँ केविन को बताती है कि आज तबीयत खराब होने के कारण उसका बेटा शॉन भी आज स्कूल से जल्दी घर आ गया है। केविन को लगता है कि शॉन स्कूल जाने के लिए नाटक कर रहा है, तो वो शॉन के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करता है। केविन शॉन से कहता है कि अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें जिम्मेदार बनना चाहिए। पर आगे से शॉन अपने पिता को कहता है कि आप भी लापरवाह थे, इसीलिए मैं भी आप ही के जैसा हूँ। यह बात सुनकर केविन थोड़ा गुस्से हो जाता है और शॉन से नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो अपने डॉग को लेकर हॉस्पिटल आ जाता है, जहाँ उसके अपने डॉग के साथ कुछ आखिरी पल होते हैं। अब रात के समय तेज हवाओं के कारण पहाड़ी इलाके में एक बिजली का तार टूट जाता है और एक चिंगारी से भयानक आग भड़क उठती है, जो तेजी से फैलने लगती है। अब अगली सुबह केविन वापस अपनी 6 बजे की शिफ्ट पर पहुंचता है, तो वहां रूबी उसे याद दिलाती है कि आज शिफ्ट से वापस आते ही तुम बस की सर्विस करवा लेना, क्योंकि उसकी बस के मेंटेनेंस का समय आ चुका था। जिसके बाद केविन अपनी बस लेकर निकल जाता है। इसी दौरान एक ट्रक ड्राइवर जंगल में वही बढ़ती आग देखकर कंट्रोल रूम को अलर्ट करता है, जिस पर कंट्रोल रूम भी कैमरों में आग कंफर्म करके जल्दी से उस आग को बुझाने के लिए फायर फाइटर्स की एक टीम वहां पर भेज देते हैं। पर फायर फाइटर की टीम वहां पहुंचकर देखती है कि आग यहां से काफी दूर लगी हुई है और तेज हवाओं के कारण और भी तेजी से फैल रही है। जिसके बाद वे आग तक जल्दी पहुंचने के लिए कच्चे रास्तों से निकल पड़ते हैं, पर आगे रास्ता ब्लॉक होने की वजह से उन्हें वापस मुड़ना पड़ता है। दूसरी तरफ केविन भी सभी बच्चों को पिक करके उन्हें जंगल के बीचों बीच बने उनके स्कूल में जाकर छोड़ देता है। जिस दौरान केविन को उसकी माँ की कॉल आती है और वो बताती है कि शॉन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और तुम जल्दी से घर आ जाओ। लेकिन तभी रूबी भी केविन से कांटेक्ट करके उससे कहती है कि बस को ठीक करने के लिए मैकेनिक तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम जल्दी से बस लेकर पार्किंग एरिया में आ जाओ। अब दूसरी तरफ फायर फाइटर की टीम उस आग तक जल्दी पहुंचकर उसे बुझाने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता ढूंढ रहे थे, पर इसी दौरान उन्हें कंट्रोल रूम से एक और जगह आग लगने की रिपोर्ट मिलती है। तो वे जल्दी से उस इलाके में ड्यूटी कर रहे अपने एक ऑफिसर से बात करके जब पूछते हैं, तो वह बताता है कि वहां आग बहुत तेजी से फैल रही है। वह ऑफिसर वहां फंसे लोगों को अपनी अपनी गाड़ियों से वह जगह छोड़कर जाने के लिए कहता है, पर वहां आग इतनी बढ़ चुकी थी कि लोगों को नदी के पानी में कूदकर अपनी जान बचानी पड़ रही थी। जल्द ही उस आग को बुझाने के लिए एयर टैंकर भी भेजे जाते हैं, मगर आग उन एयर टैंकर्स से भी नहीं बुझ पाती। दूसरी तरफ केविन अब रास्ते में रुककर एक मेडिकल स्टोर से शॉन के लिए दवा लेता है, लेकिन जैसे ही वो स्टोर से बाहर निकलता है, उसे सामने से तेज रफ्तार में गुजरते कुछ फायर ट्रक्स दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर केविन को पता चलता है कि उनकी सिटी के आसपास के जंगल में एक भयानक आग लग गई है और वो तेजी से उनकी सिटी की ओर बढ़ रही है। केविन घबराहट में आकर रूबी से कहता है कि फैमिली प्रॉब्लम होने की वजह से पहले उसे घर जाना होगा, पर रूबी आगे से केविन से कहती है कि अगर तुम टाइम पर यहाँ नहीं पहुंचे तो तुम अपनी अगली शिफ्ट और नौकरी दोनों से हाथ धो बैठोगे। फिर वो अपने बेटे शॉन को वॉइस मैसेज भेजता है कि बेटा मुझे आने में थोड़ी देर हो सकती है, और साथ ही वो उसे उस बढ़ती आग के बारे में भी बताता है, ताकि हालात खराब होने पर वो अपनी दादी को शहर के बाहर बने गवर्नमेंट सेफ हाउस में ले जा सके। अब स्कूल के टीचर्स भी उस बढ़ती आग को देखकर बच्चों को उनके पेरेंट्स के साथ भेजने लगते हैं, मगर फिर भी 22 बच्चे ऐसे रह जाते हैं जिनके पेरेंट्स सिटी से बाहर थे और अब उन्हें इस स्कूल से एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए एक बस की जरूरत थी। अब इसी दौरान केविन को उसकी एक्स वाइफ लिंडा का फोन आता है, जो केविन से कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे पिता के जाने के बाद तुम्हारे लिए हालात बहुत मुश्किल हो गए हैं, मगर इस समय तुम्हें शॉन के बारे में भी सोचना चाहिए। इस बात को सुनकर केविन थोड़ा सोच में पड़ जाता है और दोबारा शॉन को मैसेज करके उससे कहता है कि बेटा मैं वापस घर आ रहा हूँ, और अब वो अपनी बस को घर की तरफ मोड़ लेता है। पर तभी रेडियो पर उसे रूबी की आवाज सुनाई देती है, जो सभी ड्राइवर्स से स्कूल में फंसे वही 22 बच्चों को वहाँ से निकालने के लिए मदद मांग रही थी, पर एक एक करके सभी ड्राइवर्स उसे मना कर देते हैं। केविन भी रूबी का ये मैसेज
मैसेज सुनकर उलझन में पड़ जाता है, मगर फिर वो डिसाइड करता है कि वो अपने बेटे की जगह उन 22 बच्चों की जिंदगी बचाएगा। केविन की ये बात सुनकर रूबी राहत की सांस लेती है और केविन का शुक्रिया अदा करती है। जिसके बाद केविन अपनी बस को लेकर स्कूल पहुंच जाता है और टीचर मैरी से मिलकर सभी बच्चों को बस में बैठा लेता है। केविन मैरी से कहता है कि आपको भी साथ चलना होगा, क्योंकि मैं सिर्फ बच्चों को छोड़ सकता हूं पर संभाल नहीं सकता। अब केविन और मैरी बच्चों को लेकर वहां से निकल जाते हैं, पर रास्ते के दौरान बढ़ती आग और गाड़ियों की भीड़ को देखकर केविन अपना रास्ता बदल लेता है। सभी बच्चे रोने लग जाते हैं, पर केविन मैरी को यकीन दिलाता है कि वो बच्चों को सही सलामत पहुंचा देगा। केविन अपनी ड्राइविंग पर पूरा फोकस करने लगता है। इस बीच आग पूरी पैराडाइज सिटी और हॉस्पिटल तक भी पहुंच जाती है। दूसरी तरफ रूबी को भी मजबूरी में दूसरे लोगों के साथ डिपो छोड़कर निकलना पड़ता है, जिस वजह से उसका रेडियो कनेक्शन केविन से टूट जाता है। चीफ रे अपनी टीम के साथ मिलकर लोगों को शहर के बाहर सुरक्षित निकालने की प्लानिंग करते हैं। अब इतने में केविन की बस दोबारा ट्रैफिक में फंस जाती है। उसे फिक्र होती है कि शोअन और उसकी दादी तक इवैक्यूएशन की वार्निंग नहीं पहुंची होगी, क्योंकि उसने उनका साइन अप कभी किया ही नहीं था। ऊपर से उसकी माँ को गाड़ी चलानी भी नहीं आती थी। इसी दौरान इनके पास का एक घर आग की लपटों में गिर जाता है। मैरी फौरन बच्चों को खिड़कियों से दूर ले जाती है और घबराहट में केविन मैरी को जबरदस्ती ड्राइविंग सीट पर बिठाता है और खुद बाहर निकलकर ट्रैफिक क्लियर करने लगता है। अब रास्ता साफ होते ही मैरी ड्राइविंग न जानते हुए भी मुश्किल से बस को थोड़ा आगे बढ़ा लेती है, जिसके बाद केविन दोबारा ड्राइवर सीट पर आ जाता है। सारे बच्चे खुशी से चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि वो लोग अब सिटी स्कूल पहुंचने वाले होते हैं, जहां उनके पेरेंट्स उनका इंतजार कर रहे होते हैं। इधर मैरी हंसकर केविन से कहती है कि तुम तो अच्छे ट्रैफिक कॉप बन सकते हो। लेकिन अब थोड़ी देर बाद जैसे ही वो स्कूल पहुंचते हैं, सबके होश उड़ जाते हैं। स्कूल पूरी तरह जल चुका होता है और वहां कोई भी नहीं होता। अब उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। इसी बीच बस में अचानक एक लड़की को पैनिक अटैक आ जाता है। मैरी फौरन उसे संभालने लगती है, जबकि केविन मुश्किल रास्ते पर बस चलाता रहता है। अथॉरिटीज के मुताबिक अब भी तकरीबन 30,000 लोग आग में फंसे हुए होते हैं। अब चीफ रे पावर कंपनी से बिजली का कनेक्शन तोड़ने को कहते हैं, ताकि जली हुई तारों से आग और न बढ़े, लेकिन बिजली मैन्युअली बंद करने में देर हो जाती है। इधर बस में इसी दौरान एक छोटा लड़का टोबी रोकर कहता है कि शायद वो अब अपनी माँ को कभी नहीं देख पाएगा। केविन उसे तसल्ली देता है और वादा करता है कि मैं तुम्हें सुरक्षित तुम्हारे घर तक ले जाऊंगा। तभी रास्ते में बिजली के खंभे और तारें गिरने लगती हैं, लेकिन केविन भी बस को बचाते हुए आगे बढ़ाता रहता है। अब हालात और खराब देखकर केविन बस को एक कच्चे रास्ते से दूसरे हाईवे पर निकालने की कोशिश करता है, मगर वहाँ भी रास्ता बंद मिलता है। लोग इधर उधर भागकर बचने की कोशिश कर रहे होते हैं और कुछ लोग जल रहे होते हैं और कुछ लूटमार में लगे होते हैं। कुछ हथियारबंद लोग इनकी बस में भी घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन केविन बस को तेज रफ्तार में एक पतले रास्ते से भगाकर उन हथियारबंद लोगों से बच जाता है। अब बच्चों को गर्मी और प्यास से बहुत परेशानी होने लगती है। धुआं अंदर न आए इसलिए उन्हें एसी भी बंद करना पड़ता है। इसके बाद अब मजबूरी में मैरी पास के छोड़े हुए घरों में पानी ढूंढने जाती है। अपनी जान जोखिम में डालकर वो एक हाउस वैन से कुछ पानी की बोतल्स ले आती है, जिसके बाद केविन उसे पकड़कर वापस बस में चढ़ाता है और वो दोनों बच्चों के साथ आगे का सफर जारी रखते हैं। जिसके बाद केविन आग से भरे हुए रास्ते से ही बस निकालने की पूरी कोशिश करता रहता है। दूसरी तरफ रूबी अब सेफ कैंप पहुंच जाती है। वहीं पर बस में बैठे इन बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, जिन्हें अब रूबी तसल्ली देती है कि केविन एक जिम्मेदार इंसान है और वो जरूर सब बच्चों को सुरक्षित ले आएगा। इतने में इधर केविन बस को एक खतरनाक पहाड़ी रास्ते पर ले जाता है। वहाँ कुछ लोकल लोग उसे कहते हैं कि आगे का रास्ता आग से तबाह हो गया है। अब केविन भी उन्हें रोकता है और कहता है कि तुम भी पीछे की तरफ मत भागो, उधर भी आग ही आग है। लेकिन वो लोग केविन की बात को नजरअंदाज करते हुए अपनी किस्मत आजमाने के लिए आगे निकल जाते हैं। उसके बाद केविन बस से उतरकर चारों तरफ फैली आग देखता है और समझ जाता है कि वो लोग अब फंस गए हैं। लेकिन सिर्फ एक जगह ऐसी बची होती है जहां अभी आग नहीं पहुंची होती। अब वो फौरन बस के अंदर मौजूद वेंट टेप से बंद कर देता है ताकि धुआं अंदर न आए। फिर बच्चों को शांत रखने के लिए वो उन्हें कहानियां सुनाने लगता है। मैरी थोड़ी देर बाद उम्मीद खोना शुरू कर देती है और कहती है कि शायद 1 घंटे में ये आग हमें भी खा जाएगी, पर केविन उसे संभालता है और कहता है कि हमें कभी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बाहर की रात अब इतनी रोशन होती है जैसे दिन जल रहा हो। थोड़ी देर सुकून में बैठकर केविन मैरी को अपनी और शोन के बीच के रिश्तों के बारे में बताता है। वो कहता है कि वो कभी शोन के लिए अच्छा बाप नहीं बन पाया। ये कहकर वो बहुत उदास हो जाता है, लेकिन मैरी उसे दिलासा देती है और कहती है कि अभी देर नहीं हुई, तुम सब ठीक कर सकते हो। इतने में अब आग उनकी बस के बिल्कुल करीब आ जाती है। ये देखकर बच्चे चिल्लाने लगते हैं।
हैं और केविन और मैरी दोनों मिलकर फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आग इतनी ज्यादा होती है कि एक्सटिंग्विशर जल्दी खत्म हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है, बस को आग के बीच से निकालना। लेकिन जब केविन बस को स्टार्ट करने लगता है तो बस स्टार्ट नहीं होती। घबराहट में वो एयर फिल्टर निकालकर किसी न किसी तरह इंजन चालू कर लेता है। फिर वो पूरी हिम्मत से बस को आग और धुएं से भरे रास्ते पर तेज चलाता है। धुआं उसकी आंखों को अंधा कर देता है और बच्चे भी ऊंची ऊंची चीखते हैं, लेकिन केविन रुकता नहीं। जलते हुए हाथों के बावजूद वो बस चलाता रहता है और आखिरकार सबको जिंदा आग के दायरे से बाहर निकाल लाता है। बस में सब बच्चे और मैरी आंसुओं के साथ एक दूसरे को गले लगाते हैं। केविन खुद भी यकीन नहीं कर पाता कि वो सब बच गए हैं। अब कुछ देर बाद वो बस लेकर सेफ कैंप पहुंचता है, जहां सब पेरेंट्स अपने बच्चों से मिलकर रो पड़ते हैं। छोटा टोबी भी अपनी माँ से मिलकर खुशी से झूम उठता है। अब मैरी केविन से कहती है, तुमने कमाल कर दिया, और फिर वो उसका शुक्रिया अदा करती है। फिर बाहर कैंप में सब लोग केविन के लिए तालियां बजाते हैं और केविन को असली हीरो कहकर पुकारते हैं। और फिर मैरी अपने परिवार से मिल जाती है। केविन बस की जली हुई हालत देखते हुए नीचे उतरता है। रूबी उसे देखकर फख्र से मुस्कुराती हुई फिर उसके पास आती है। केविन भी हंसकर कहता है, अब सच में मेंटेनेंस का टाइम आ गया है। थोड़ी देर बाद केविन अपनी माँ को भी ढूंढ लेता है, जिसे उसके पड़ोसियों ने बचा लिया होता है। माँ उसे बताती है कि शोआन को उसकी माँ अपने साथ ले गई थी और वो दोनों भी सेफ हैं। अब एक हफ्ते बाद आखिर आग पर काबू पा लिया जाता है, लेकिन पैराडाइज अब सिर्फ खंडहर बन चुका होता है। जंगल और शहर सब राख हो चुके होते हैं। केविन अपने जले हुए घर आता है, जहाँ उसे अपनी और अपने बेटे की तस्वीर मिलती है। केविन वो तस्वीर अपनी जेब में रख लेता है। तभी शोन पीछे से आता है और अपने बाप को गले लगाकर रोने लग जाता है। दोनों बाप बेटा आंसुओं में मुस्कुराते हुए एक दूसरे से मिलते हैं। उसकी माँ भी उन्हें साथ देखकर दूर से खुशी से मुस्कुराती है। मूवी के एंड में हमें बताया जाता है कि ये आग कैलिफोर्निया के इतिहास की सबसे बड़ी आग थी, जिसमें 13,000 से ज्यादा घर तबाह हुए, जिसमें 85 लोगों की जान गई। पैसिफिक गैस एंड इलेक्ट्रिक कंपनी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया और उन्हें विक्टिम्स को $13.5 अरब का मुआवजा देना पड़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई शानदार अगली मूवी में।